सुभान अल्लाह। भी है जवां जवां, हवा भी है। वसीम, तलाक, नहीं, तलाक, खुदा के लिए नहीं, तलाक। नहीं। वाह सा, दूसरों की बेटियों के नाचते बल खाते जिस्म देखकर आहें भरने वाला अयाश आज अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू बंधे देखकर किस कदर बेताबी से तड़प उठा कि घुंघरू नाक बनकर उसकी शराफत को डसने लगे। तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? मैं तो तुम्हारी लौंडी नहीं कि तुमने मुझे आजाद किया, और ना ही तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो। मेरा नाम सलमा, 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 मेरा नाम सलमा। 80 के दशक के मशहूर एक्ट्रेस सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1962 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। सलमा की मां नसरीन एक वक्त की नामी कैरेक्टर आर्टिस्ट अनवरी बाई बेगम और रफ़ीक गजनवी की बेटी थी। सलमा आगा की मां के जन्म के बाद अनवरी बाई और रफ़ीक गजनवी का तलाक हो गया और अनवरी बाई ने युगल किशोर मेहरा से शादी कर ली। युगल किशोर मेहरा पृथ्वीराज कपूर के सगे साले यानी राज कपूर के सगे मामा थे। तो इस हिसाब से अनवरी बाई राज कपूर की मामी हुई और अनवरी की बेटी नसरीन राज कपूर के सौतेला बहन हुई। यानी इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सलमा आगा राज कपूर की सौतेली भांजी है। सलमा की मां नसरीन भी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थी। चले आओ, चले आओ। सलमा आगा ने अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। सलमा आगा ने 1982 में B.R. चोपड़ा की सामाजिक फिल्म निकाह से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म में सलमा के किरदार का नाम नीलोफर था। एक तलाकशुदा महिला के जीवन का भावनात्मक तनाव इस फिल्म का मुख्य विषय था। सुनना तो मेरी तकदीर है, औरत हूं ना जो सदियों से मर्द की बात सुनती चली आई, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं पूछती हूँ कि जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ और ना का दखल क्यों नहीं जरूरी? गौरतलब है कि असल में सलमा की खुद की जिंदगी में भी शादियों की संख्या 3 है। फिल्म निकाह सुपरहिट हुई और इसके गाने भी काफी लोकप्रिय हुई थी। ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार भी है, जवां जवां हवा भी है, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। फिल्म निकाह में सलमा आगा ने उन पर फिल्माए गए सभी गाने में अपने खुद की आवाज़ दिए थे। चलिए अब वो कहानी जानते हैं कि कैसे B.R. चोपड़ा की मुलाकात सलमा आगा से हुई थी। तो बात कुछ यूं है कि सलमा आगा एक दिन संगीतकार नौशाद के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी। वो गाना फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए था। वही चाणक्य चंद्रगुप्त जिसमें दिलीप कुमार और धर्मेंद्र साथ नजर आने वाले थे। हालांकि वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। तो सलमा आगा नौशाद के निर्देशन में एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त नौशाद साहब से मिलने फिल्म के निर्माता B.R. चोपड़ा आ गए और जैसे ही चोपड़ा साहब ने सलमा आगा को देखा, उनके मुंह से निकल पड़ा, ये तो नीलोफर है। चोपड़ा साहब के मुंह से नीलोफर सुनकर सलमा आगा बोली कि मेरा नाम नीलोफर नहीं है, लेकिन चोपड़ा साहब फिर बोले नहीं, तुम नीलोफर हो। ये देखकर नौशाद साहब हंसे और उन्होंने B.R. चोपड़ा साहब को बताया कि ये तो एक गायिका है, इनका नाम सलमा आगा है। तब भी B.R. चोपड़ा साहब ने बताया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम निकाह है और मैं उस फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहा हूँ। मुझे ये लड़की एकदम नीलोफर जैसी लग रही है, मुझे मेरी नीलोफर मिल गई है। उस वक्त तक सलमा आगा ने ये भी नहीं सोचा था
कि वो फिल्मों में काम करेगी। सलमा आगा ने B.R. चोपड़ा से भी कह दिया कि मैं आपके फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगी, मगर आखिरकार B.R. चोपड़ा ने उन्हें मना लिया और सलमा आगा सच में उनकी नीलोफर साबित हुई। बहुत से लोगों ने B.R. चोपड़ा से कहा था कि तुम इस लड़की से गीत मत गवाओ, इसकी आवाज़ कुछ अलग ही है, पता नहीं लोगों को पसंद आएगी भी कि नहीं, आशा भोसले जी से ही निकाह के गीत गवाओ, वही तो अब तक तुम्हारे फिल्मों में गीत गाती आई है। लेकिन B.R. चोपड़ा ने किसी की भी नहीं सुनी। उन्हें यकीन था कि इस लड़की और इसकी आवाज़ दोनों को दर्शक पसंद करेंगे और फाइनली जब 24 सितंबर 1982 के दिन फिल्म निकाह रिलीज हुई तो दर्शक इसे देखकर बहुत खुश हुए। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ जगह पर तो लोगों ने स्क्रीन पर सिक्के भी उछाले थे। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सलमा आगा ने निकाह फिल्म के गीत दिल के अरमां आंसुओं में बह गए के लिए उस साल फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड अपने नाम किया था, जबकि इसी फिल्म के दो अन्य गीतों दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले और फ़ज़ा भी है जवां जवां के लिए भी सलमा आगा इसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे। भी है जवां जवां देखे हमें नसीब से अब अपने क्या मिले। यूं तो सलमा आगा को बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला था, लेकिन वो अवार्ड इन्हें ना मिल सका। उस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग के लिए एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी को दिया गया था। कदमों की धूल मुझे लोग कहते हैं कम closer, come closer। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बनके रहेगी। सलमा आगा ने उस समय राजेश खन्ना, फिरोज खान, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किए थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी थी। फिल्म निकाह ने सलमा आगा को बहुत ख्याति शोहरत दिलाई, लेकिन वो शोहरत बहुत दिनों तक कायम ना रह सकी और उसकी सबसे बड़ी वजह थी सलमा आगा की गलत फिल्म चयन करना और बाद में खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लेना। दरअसल निकाह के रिलीज़ के बाद सलमा आगा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वापस चले गई और फिर जब वो दोबारा बॉलीवुड की तरह लौटी तो बहुत देर हो चुकी थी। सलमा आगा को फिल्में तो मिली, लेकिन वो फिल्में ऐसी नहीं थी जो उनके करियर को वापस उसी स्तर पर ला सके जिस स्तर को वो फिल्म निकाह के बाद छोड़ कर गई थी।